नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने जाना था कि ट्विन फ्लेम तक पहुंचने के लिए हमें कुछ श्रृंखलाओं को तैयार करना होगा, यानी हमें लिस्ट बनानी होगी उन सब चीज़ों की जो हमें अपनी लाइफ में अब ज़रूरी काम करने हैं। तो अपनी ट्विन फ्लेम तक पहुंचने के लिए खुद को रेडी करने की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहले हम अपने उन पहलुओं को देखेंगे जिन्हें हम स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो जिन्हें हम अनजाने में अपने अंदर लेकर बैठे रहते हैं। और आपको अब ये अपने आप के साथ एक संकल्प करना होगा कि मैं अपने जीवन साथी को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हूँ पूरी तरह से। तो मान लीजिए कि आपके पास कहीं पहुँचने का टारगेट है। ये मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि मान लीजिए आपके पास कहीं पहुँचने का टारगेट है और उसे पूरा करने में आपको हो सकता है बहुत से दिन लगने वाले हैं, या महीने लगने वाले हैं, या हो सकता है कि साल भी लग सकता है। तो जब आप अपने टारगेट की ओर कदम उठाना शुरू करेंगे तो उससे पहले आप अपना खाना पीना, रहना और वहाँ तक पहुँचने का जो साधन है वो डिसाइड करेंगे। और यहाँ तक कि आप कपड़ों को भी निर्धारित करेंगे कि वहाँ आपको कितने कपड़े चाहिए होंगे। और अपने तक पहुँचने की जो यात्रा है, स्वयं से मिलने की जो यात्रा है, यानी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए भी तो हमें बिल्कुल ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर पहलू पर हमें काम करना होगा। और जैसे एक माली जब नए बीज बोने से पहले मिट्टी को तैयार करता है, उसी तरह से हमें अपने दिल, दिमाग और शरीर के जो बगीचे को है बिल्कुल साफ़ करना है। मिट्टी में जब कुछ नहीं बोया जाएगा तो वो सूख जाती है, और फसल भी तभी उगती है जब मिट्टी तैयार होती है। तो ऐसे में आपको लगता है कि आप वर्षों से तैयार हैं, अपनी ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहे हैं, सुन रहे हैं इधर उधर से, पर नहीं, ये कोई तैयारी नहीं है। तैयारी है खुद पर काम करना। आप केवल इस विषय को पढ़ रहे हैं, आप इस जर्नी में अग्रसर होने को तैयार हैं, इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं, पर खुद के जीवन में उसे उतार नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, नेगेटिविटी को नहीं छोड़ रहे हैं। जो आपके अंदर बिलीफ सिस्टम बैठे हैं, आप उनको नहीं निकाल रहे हैं। तो ये कैसा वर्क हुआ अपने ऊपर? तो अपना एनर्जी वर्क नहीं करना अगर आपको, तो फिर इस जर्नी की जो हम समझ लीजिए अवहेलना कर रहे हैं, इसको हम खुद निगलेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से माली जो है वो अपनी फसल को तैयार करने के लिए पहले मिट्टी में पानी देता है, खाद देता है, ठीक उसी तरह से ये सब चीज़ें हमें अपने साथ करनी है, अपना बेस बनाना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जब हम तैयारी करेंगे तो सबसे पहले हम खुद से कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहला जो हम प्रश्न खुद से करेंगे, आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हुए, ये सवाल आपको खुद से करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या कोई है जिससे मैं अब भी प्यार करता हूँ या करती हूँ? और यदि आपके मन में उत्तर हाँ में आया है तो इसे गहराई से सोचें। आप जानते हैं कि ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम नहीं है जिसके लिए आपके मन ने हाँ बोला, और उस रिश्ते में और बढ़ने की संभावना भी नहीं है। तो फिर अब उसे हमें जाने देना होगा। ये वही समय है, राइट टाइम है। तो आपको अब उनसे प्यार करना बंद करना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम के लिए हमें जो है स्पेस चाहिए। तो अपने दिल में उन सब के लिए प्यार का स्थान रखिए जो आपके साथ रिश्तों में है, लेकिन वो एक स्पेशल स्थान जहाँ पर आपको अपनी ट्विन फ्लेम का इंतज़ार है, उसको खाली करना है।
अगर आपने कभी प्यार किया है किसी से और उसे छोड़ने पर दिल में आपको एक पेन फील हो रहा है, तो खुद को उनसे प्यार करने की अनुमति दें। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर किसी से प्यार है तो आपको अब उसको छोड़ना ही है, पर जब भी हम खुद को प्रेम के विचार मन में आए तो उन्हें हमें स्वीकार भी करना है, लेकिन इनको दिल में एक अलग से स्थान पे रखना है, वहाँ नहीं रखना जो हमारी ट्विन फ्लेम के लिए है। बस अपने प्रेजेंट में चलना है। कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोका हुआ होता है और उन्हें आज़ाद कर देना ज़रूरी होता है जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। और इसके बाद अब हमें दूसरा क्वेश्चन जो खुद से करना है मेडिटेशन करते समय, ध्यान करते समय, कि क्या कोई ऐसा है जिससे मैं अब तक भी नाराज़ हूँ। और यदि आपका जवाब यहाँ पर भी हाँ है तो आपको ये एहसास ही नहीं होगा दोस्तों कि किसी से नाराज़ होना हमें उस व्यक्ति के साथ उतना ही कसकर बांधे रखता है जितना कि प्रेम। तो नाराज़गी और प्रेम दोनों ऐसे जुड़ाव हैं जो आपको प्रेजेंट में जीने का मौका नहीं देते, बल्कि पास्ट में बांधे रखते हैं। और इससे पहले कि हम अपनी ट्विन फ्लेम को अपने जीवन में इनवाइट करें, तो जो भी दर्द, तकलीफ़, नाराज़गी, परेशानी है उसे छोड़ना होगा। उस अतीत से हमें बाहर निकलना होगा जो अतीत हमें पकड़े हुए है। और यदि हम अपने अतीत से नहीं निकल पाते, बंधे हुए फील करते हैं, तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको वहाँ से निकलने की प्रक्रिया भी बता दूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद दोस्तों हमें खुद से करना है तीसरा प्रश्न मेडिटेशन में ही, क्या मेरे जीवन में किसी और के लिए जगह है। तो ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या गहरे प्रतिबद्ध किसी प्रॉमिस किए हुए रिश्ते के लिए समर्पित होने के लिए हमारे पास समय और एनर्जी है। तो यदि आप जवाब नहीं खोज पाते तो ये छोटी सी क्रिया करें, अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप एक थिएटर में बैठे हैं, चारों ओर अंधेरा है और वहाँ पर आप कोई फिल्म देखने के लिए गए हैं और सबसे बड़ी जो स्क्रीन है वो आपके सामने है। और अब ये सोचें कि जब वो स्क्रीन शुरू होती है, वो फिल्म शुरू हो रही है, तो उस स्क्रीन पर बहुत बड़ा सा नाम लिखा हुआ आता है और उसे पढ़ने का प्रयास करें। प्रयास को विश्वास के साथ करना है, क्योंकि यही विश्वास आपको वहाँ तक ले जाएगा। अगर आपके मन में कुछ किसी के लिए छुपा हुआ है जिसे आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मानने से इनकार कर रहे हैं। और इसके बाद जो चौथा प्रश्न हमें खुद से पूछना है वो ये है कि क्या मैं शारीरिक रूप से तैयार हूँ अपनी ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए। क्योंकि हमारे कपड़े, हमारा पहनावा, हमारे द्वारा पहने जाने वाले रंग, कपड़ों की जो बनावट है, वो हमारी भावनाओं और हमारी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं और हमारी ऊर्जा ही हमारे साथी को अट्रैक्ट करने का काम कर सकती है। तो अगर लगे कि आप अनावश्यक रूप से कोई कपड़े या रंग पहन रहे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं है या वो आपकी भावनाओं से मैच नहीं करते हैं, आपको जस्ट एक मजबूरी में वो कपड़े डालने पड़ते हैं या वो रंग डालना पड़ता है, आपको वो पसंद नहीं है, तो तुरंत उन्हें चेंज करें। यहाँ तक कि आपका हेयर स्टाइल भी प्रभावित करता है आपकी ऊर्जा को, आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को। तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद जब आपको लगे कि आप रेडी हैं और अब आपको अपनी ट्विन फ्लेम के लिए सपनों का घर तैयार करना है और
मानवता के लिए भी अच्छे प्रयास करेंगे यदि हम एक साथ मिलकर एक जगह एक घर में रहते हैं और हमारी ऊर्जा सेम है। तो यहाँ पर अब हमें लास्ट में एक उस घर को इमेजिन करना है जहाँ पर हमें अपनी ट्विन के साथ रहना है। तो ऊर्जा, खुशबू, विश्वास, प्यार, भावनाएं, स्वतंत्रता, ये सब मिलकर आपको उस मैग्नेट में तब्दील कर देंगी जो कि बिल्कुल राइट पर्सन जो आपको पूर्ण करने वाला है वो आपकी लाइफ में खींच लाएगा। तो अगली वीडियो में आपको मैं फेंग शुई का उपयोग करके भी अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करने की टेक्निक सिखाऊंगी और आप इस चैनल के साथ बने रहें। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका प्यार, आपका विश्वास ही मुझे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो और आगे बढ़ने के मार्ग के लिए मैं आपको प्रेरित करती रहूं, वीडियो बनाती रहूं, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इस चैनल को अपना प्यार देते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।